आज हम लोग लैक ओपेरॉन देख रहे हैं। लैक ओपेरॉन का कंप्लीट डिस्कशन, ओपेरॉन सिस्टम को समझना, लैक ओपेरॉन क्या होता है, और साथ ही साथ इसका रेगुलेशन भी हम लोग को देख। तो रेगुलेशन में हमें देखना है कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है, इंड्यूसिबल, ये सभी कैसे रेगुलेशंस होते हैं। तो एक अच्छा खासा टॉपिक है, दमदार क्वेश्चन यहाँ से आता है। सो लैक ओपेरॉन की जब बात करते हैं, उससे पहले एक टर्म आता है कि ओपेरॉन है। ये ओपेरॉन कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वी ऑल नो इट, जैकब एंड मोनाड ने ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट का मतलब था कि कोई भी जो प्रोटीन बनता है या कुछ भी ऐसा चीज बनता है, उसके पूरे एक्सप्रेशन को, मतलब जीन एक्सप्रेशन को एक तरीके से रेगुलेट किया जाता है और उसमें बहुत सारी चीजें पार्टिसिपेट करती हैं। उस पूरे सिस्टम को हम लोग ओपेरॉन करते हैं। आगे तो इसकी चर्चा हम करते रहेंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो जीन है, या जिसे हम लोग डीएनए कहते हैं, ठीक है ना, इस जीन से क्या बनता है? एमआरएनए, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और उससे बनता है प्रोटीन। ठीक है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट यही है, जीन से एमआरएनए, एमआरएनए से डीएनए, से एमआरएनए, एमआरएनए से। ये पूरा जो प्रोसेस है, यही जीन एक्सप्रेशन के लिए है। मतलब कि अगर ये रेप्लिकेशन है तो रेप्लिकेशन को रेगुलेट करने वाला होना चाहिए। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ नहीं करेंगे, इसको ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। अगर ये ट्रांसक्रिप्शन है तो ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन होना चाहिए। अगर ये ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन, तो फिर उसका रेगुलेशन होना चाहिए। तो तब जाके प्रोटीन बनेगा। और ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गड़बड़ होने का मतलब हो गया कि सेल में टॉक्सिक इफेक्ट बढ़ेगा और सेल मर जाएगा। तो ओपेरॉन जो है कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर जैकब मोनेड ने कहा कि एक जीन का सेट है, एक सेट है जीन का, ठीक है। और उन्होंने उस सेट को कैसे बांटा कि 4 प्रकार के जीन के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, अभी लेमैन टाइप बता रहे हैं। उन्होंने कहा एक जो है वह रेगुलेटरी जीन होता है, आरजी, सबको डिटेल कर रहे हैं। फिर कहा उन्होंने कि प्रोमोटर जीन उनके बगल में होते हैं, फिर ऑपरेटर जीन होता है, और फिर स्ट्रक्चरल जीन। सबका अपना अपना काम है। प्रोमोटर जीन जो है, ये है साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग, साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग। अगर प्रोमोटर जीन पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा। फिर स्ट्रक्चरल जीन के बारे में बोलते हैं कि इनकोड्स प्रोटीन, ये प्रोटीन को इनकोड करता है स्ट्रक्चरल। तो जब कोई भी आरएनए पॉलीमरेज आकर, मान लो ये आरएनए पॉलीमरेज है और ये प्रोमोटर साइट पर बाइंड करेगा, उसके बाद क्या करेगा? धीरे 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 करके ये स्ट्रक्चरल जीन पर जाएगा और वहां पर पूरा एमआरएनए है उसको बनवाकर और ये बाहर निकल जाएगा। तो पिक्चर क्लियर है कि ये प्रोमोटर जीन जो है यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करना है और इसको धीरे 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 आगे बढ़ना है। अब ऑपरेटर का काम क्या होता है? ऑपरेटर का काम होता है स्विच को ऑन ऑफ करना। ठीक है, अब सोचो सब लोग, अगर यहां पर इसको हम ऐसे ब्लॉक कर दें तो क्या ये रेगुलेट, ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है, क्या आरएनए पॉलीमरेज, आरएनएपी भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, क्या ये आगे बढ़ पाएगा? आंसर होगा नहीं, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। यदि ये आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या स्ट्रक्चरल जीन इनकोड होगा? आंसर नहीं, ये भी इनकोड नहीं होगा। अगर स्ट्रक्चरल जीन का
इनकोडिंग नहीं होगा में या फिर फर्दर प्रोटीन में, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ओपेरॉन ऑफ हो गया। और अगर यह आरएनए पॉलीमरेज सही तरीके से आगे बढ़ गया तो ओपेरॉन ऑन हो जाएगा। अब ऑपरेटर जीन को रेगुलेट करने के लिए ये रेगुलेटर जीन क्या करता है, एमआरएनए बनाता है अपने ऊपर, उस एमआरएनए से रिप्रेसर बनता है। रिप्रेसर, ये रिप्रेसर जो है इसका काम है ऑपरेटर से बाइंड करना, ठीक है, बाइंड टू। अगर ये रिप्रेसर यहां से अगर बाइंड कर गया, जैसे मैंने अभी रेड कलर से दिखाया था पैच, मान लो ऐसे बाइंड कर गया, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं किया तो फिर ये आगे बढ़ेगा। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जैकब एंड मोनाड ने यह ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को दिया था। आगे जब इस क्रम को बढ़ाया गया तो लोगों ने देखा कि भाई ये जो रेगुलेशन है इसमें दो प्रकार के सीक्वेंस मिलते हैं डीएनए के। तो आया टाइप्स ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। ये दो प्रकार के डीएनए सीक्वेंस को स्टडी लोग करते हैं। एक वो सीक्वेंस है जिससे एमआरएनए और आगे प्रोटीन बनता है। तो डीएनए का वो सीक्वेंस जो इनकोडेड इनटू अ प्रोटीन, जो एक प्रोटीन को इनकोड करता है, उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? साइंटिफिक टर्म किताब जितना ही पढ़ोगे ना, ऐसे ही लिखता है कि ये सभी जो हैं वो ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस, ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस। कोई भी अच्छी किताब को पढ़िएगा, चाहे जीन पढ़िए, चाहे वॉटसन पढ़िए, कुछ भी, आप देखेंगे वहां पर यही टर्म ही यूज करता है, भाई यहाँ ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस है और उसका ये है। अब अगर विद्यार्थी को ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस नहीं समझ में आएगा तो उसका खेल खत्म, उसको ये नहीं समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। तो ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस का मतलब हो गया जब उस डीएनए के हिस्से से सीक्वेंस से एमआरएनए बनेगा और फिर इस एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। अगर ये काम हो रहा है तो वो ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस है। ठीक है भाई। और दूसरा जो है डज नॉट इनकोड अ प्रोटीन। ये वो सीक्वेंस है जिससे किसी प्रोटीन का कोड मतलब नहीं रहता उस पर है, बट प्रोटीन बाइंड्स टू इट। प्रोटीन जो है आकर बाइंड करता है, इस प्रोटीन नहीं बनाता है, बाहर से आकर प्रोटीन बाइंड करता है। इससे हम लोग बोलते हैं सिस एक्टिंग सीक्वेंस। मतलब इनसे कोई भी आरएनए या प्रोटीन नहीं बनना है, हाँ इनसे कुछ बंध सकता है। जैसे कि हम प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं, अब जैसे रेगुलेटरी जीन है, इससे एमआरएनए बन रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस, टास। और ये जो प्रोमोटर जीन है यहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है, तो इसको बोलेंगे सिस एक्टिंग सीक्वेंस। ऑपरेटर जीन से भी ये प्रोटीन आकर बाइंड करेगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन, तो सिस एक्टिंग सीक्वेंस। और ये जो है चूंकि इनकोड कर रहा है प्रोटीन, मतलब यहां से एमआरएनए बनेगा और फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस हो गया। कभी कभी कुछ जगहों पर इसमें एक्सेप्शंस भी देखा जाता है। अब एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्रत्येक ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस का अपना प्रोमोटर जीन होता है।
ये आकाशवाणी है कि हर एक ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस का अपना प्रमोटर जीन होता है, जबकि सिस एक्टिंग सीक्वेंस का कभी कोई प्रमोटर जीन नहीं होगा, क्योंकि उसको तो कुछ बनाना ही नहीं है। जबकि सिस एक्टिंग सीक्वेंस का कोई प्रमोटर जीन नहीं होता है। छोटी छोटी बातें लेकिन गहरा प्रभाव इसका देखा जाता है। हर एक ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस का अपना प्रमोटर जीन होता है, जबकि सिस एक्टिंग सीक्वेंस का कोई प्रमोटर जीन नहीं। इसका मतलब हो गया, फिर से हम अगर उस पर चलें यहां, इसका मतलब हो गया कि अगर ये रेगुलेटर जीन एक ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस है तो उसका भी एक अपना एक प्रमोटर जीन होगा। बिल्कुल सही। ये स्ट्रक्चरल जीन अगर एक ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस है तो इसका अपना प्रमोटर जीन है। इसका मतलब हो गया कि इस श्रृंखला में हर एक स्ट्रक्चरल जीन का अपना एक, ये रेगुलेटर जीन भी एक ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस, इसका भी अपना प्रमोटर होगा। तो ये दिमाग में एकदम प्रचंड तरीके से सीमेंट लगा के सेट कर लेना है। बढ़िया बात। अब जैसे कि हम लोग सबसे पहला जीन पढ़े, रेगुलेटर जीन या रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटर ही लिखते हैं, अच्छा सामान्य वर्ड यही है। रेगुलेटर का काम होता है पंखा का स्पीड को भी मेंटेन करना, और पंखा को बंद भी कर सकते हैं। इवन पंखा का स्विच ऑन हो, आप पंखा को, अब जैसे अब ठंडी आने वाला होगा तो हम पंखा को 1-2 पर चलाएंगे, और जब प्रचंड गर्मी रहेगी तब तो कहेंगे कि 4 ही क्यों, 15 क्यों नहीं, मतलब 4 मैक्सिमम स्पीड 4-5 पर पहुंचा देते। यहाँ रेगुलेटर जीन का भी कमोबेश वही काम, ठीक है। तो रेगुलेटर जीन एक ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस, पहला चीज ये लिख लीजिए, ठीक है। ये किसको इनकोड करता है? इनकोड्स अ रिप्रेसर प्रोटीन, एक रिप्रेसर प्रोटीन को ये इनकोड करता है, ठीक है ना। अच्छा नाम ही देखो ना कैसा नाम पड़ गया, रिप्रेसर, मतलब जो किसी को फिर से दबाव उस पर डाल दे, ठीक है। तो इनकोड्स अ रिप्रेसर प्रोटीन। सेकेंड क्या बोलता है? इट हैज इट्स ओन प्रमोटर जीन, इसका अपना खुद प्रमोटर जीन है। अब देखो, रेगुलेटर जीन को हमेशा आई कहा जाता है, आई से इंडिकेट किया जाता है। तो जब प्रमोटर जीन इसका होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे? पी आई। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेगुलेटर जीन। तो इसको याद रखना है, इसको मैं से ऐड कर देता, हाँ आई जीन। तो रेगुलेटर जीन हमेशा आई द्वारा इंडिकेट किया था, मतलब लैक रिप्रेसर होगा तो इसका नाम हो जाएगा, अगर एग्जांपल में देखें तो लैक आई, लैक आई। अगर ये ट्रिप्टोफैन ओपरॉन में होगा तो ट्रिप आई, ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर आर्जिनिन के ओपरॉन में होगा ए आर जी आई। तो जिसका भी ये रेगुलेटर जीन होगा उसका नाम करके आई लगा देना, आई स्टैंड्स फॉर। तो पी आई अगर लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया कि वो उसका प्रमोटर, और ये प्रमोटर किस जीन का है? आई जीन का है। आई किसको इंडिकेट कर रहा है? जीन। तो हमारे दिमाग में बात क्लियरली सेट। अगला पॉइंट जो सेकेंड पॉइंट होता है उसका नाम है प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन, ये तो सोचना ही नहीं है प्रमोटर का काम क्या होता है। यह है सिस एक्टिंग सीक्वेंस, ठीक है। और अगर हमको इसको जीन के रूप में दिखाना चाहे तो छोटा करके कैपिटल पी दिखा सकते हैं, एग्जाम्पल लैक पी, ऐसे, ठीक है ना। नहीं भी दिखाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा ही है। तो ये जो है ना बाइंडिंग साइट है, किसका बाइंडिंग साइट? बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। अब देखो शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं आरएनएपी, आरएनए पॉलीमरेज का ये बाइंडिंग साइट है। जो भी अपना पॉलीमरेज आकर प्रोमोटर रीजन पर
जुड़ेगा वहां प्रमोटर रीजन में -10 -35 डू वॉटएवर, ये सभी ट्रांसक्रिप्शन वाले वीडियोस में आपको आराम से मिल जाएगा। तीसरा है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो ऑपरेटर जीन या जीन्स, ये भी सिस एक्टिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो लोग ओ से इंडिकेट करते हैं, जैसे कि एग्जांपल लैग ओपरॉन में तो लैग ओ हो गया, ठीक है, मतलब ओ मतलब सिस एक्टिंग सीक्वेंस का। इनका एक ही काम होता है, ये ओपेरॉन को ऑन ऑफ करते हैं। ये ऑपरेटर है, टेलीफोन ऑपरेटर क्या करेगा, टेलीफोन उठाएगा रखे। लिफ्ट ऑपरेटर क्या करेगा, लिफ्ट चलाएगा बंद कर देगा, ठीक है। बिजली का ऑपरेटर क्या करेगा, बिजली को बंद करेगा स्टार्ट करेगा। इनका काम है ऑपरेटर ऑपरेट करना, ऑपेरॉन को ये ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ना ऑन ऑफ, ये अपने मन से नहीं करते हैं, अंडर द इंडक्शन ऑफ, किसके इंडक्शन से, रिप्रेसर प्रोटीन। अगर इससे रिप्रेसर जुड़ गया, ठीक है ना, अगर सोचो कि ऑपरेटर जीन से रिप्रेसर प्रोटीन, आरपी मतलब रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ गया तो ऑफ हो गया, ठीक है ना। अगर ऑपरेटर जीन में से रिप्रेसर प्रोटीन हट गया, माइनस कर दी, तो ये ऑन हो गया। तो इनका काम है सिर्फ ऑन ऑफ करना, और कोई दूसरा काम इनको नहीं है। लैक ऑपरेटर का जो सीक्वेंस देखा जाता है, लैक ऑपरेटर का मतलब एग्जाम्पल एक देखते हैं। लैक्टोस का, चूंकि लैक ऑपरेटर के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे इसको। लैक ऑपरेटर सीक्वेंस इज पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक हम सब जानते हैं, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा पुल्टा एक समान, डालडा, है ना। 7 अक्षर का, 5 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा पुल्टा एक समान, मलयालम। खूब ये हम लोग बचपन में भी खेलते थे और अभी भी लोगों को खेलना चाहिए। बचपन के जो माइंड इनहेंसिंग जो गेम्स होते थे ना, वो जरूर खेलना चाहिए, उससे दिमाग हमेशा तरोताजा होता है, ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वहां होता है, ठीक है। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखोगे तो मतलब मान लो कि हम एक एग्जांपल आपको दिखाएं जो कि लैग ऑपरॉन होता है, AATTGT, AATTGT, ठीक है, GAGC। अब बीच में जी थोड़ा सा एक बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए एक सीक्वेंस है ना ये। अब इस सीक्वेंस का आपको पैलिंड्रोम मिलेगा, ठीक है। और वो जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपको दिखेगा उल्टा पुल्टा एक समान, वो आप देखिए इसका कैसे मिलता है। जैसे ए है टी है टी, तो यहां से देखो, अच्छा हम एक्चुअली इसका पहले सी जी, जी सी, ए जी तो टी सी, टी जी तो ए सी, टी टी ए टी टी, हो गया पैलिंड्रोम इसका बन गया। ये जो सीक्वेंस है जब जीने के दोनों स्ट्रैंड पर आएगा, तो इस स्ट्रैंड पर ये लिखा रहेगा और इस स्ट्रैंड पर ये लिखा रहेगा, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। लैग ऑपरेटर सिर्फ दिमाग में रखना है, सीक्वेंस याद रखने की जरूरत कदापि नहीं है, ये सिर्फ आपके सोचने और समझने के लिए है। अब रहा चौथा, स्ट्रक्चरल जीन। नाम ही है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन जो है वह ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस। इसकी 2 वैरायटीज मिलती है, एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक, प्रोकैरियोट में मिलता है, और दूसरा मोनोसिस्ट्रॉनिक,
यूकैरियोट में मिलता है। ठीक है, ये दो प्रकार का स्ट्रक्चरल जीन हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि सिस एक्टिंग सीक्वेंस ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस है, तो ये तो इनकोड करेंगे प्रोटीन्स। तो हम कह रहे हैं कि इनकोड्स प्रोटीन और प्रोटीन्स, जो भी बहुवचन है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज। अब यहां एक बात आ रही है कि जो ओपेरॉन है, कोई भी ओपेरॉन खुद ब खुद नहीं शुरू होता है, उसको कुछ ना कुछ सिग्नल चाहिए। तेरे होने का सिग्नल या तेरे ना होने का सिग्नल चाहिए ही चाहिए। देखिए कैसे ये काम करेगा। ठीक है, पहला हम लोग कहते हैं पॉजिटिव ओपेरॉन। पॉजिटिव ओपेरॉन का मतलब होता है कि कुछ ना भी हो तो ये अपना काम करे। ठीक है ना। सो ओपेरॉन acts, मतलब on, operon is on when substrate is not present. कहने की बात क्या है कि ओपेरॉन ऑन है। क्यों ऑन है? क्योंकि सबस्ट्रेट नहीं है, वो खुद से बना रहा है। मतलब हमारा किचन काम कर रहा है क्योंकि हम बाहर से कुछ नहीं मंगवा रहे हैं, मतलब हम पॉजिटिव उसको बोलते हैं। और एक होता है ओपेरॉन, या इसको जीन एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, जीन रेगुलेशन। ठीक है, नेगेटिव जीन रेगुलेशन। नेगेटिव जीन रेगुलेशन का मतलब साफ है, इसमें ओपेरॉन नॉर्मली ऑफ होता है। ऑफ, इट स्टार्ट्स, ये तभी शुरू करता है व्हेन सबस्ट्रेट इज देयर। सबस्ट्रेट इज देयर, जब वह वस्तु वहां उपलब्ध रहेगा तभी ये ओपेरॉन चलेगा। नहीं तो ये नेगेटिव माइंडसेट में रहेगा कि हमको कुछ काम नहीं करना, हमको जब मिलेगा 4 रुपया हम काम करेंगे नहीं करेंगे। और दूसरा क्या है कि बोलते हैं नहीं नहीं 4 रुपया नहीं मिलेगा तब भी हम काम करेंगे। इस तरह के ओपेरॉन को हम लोग बोलते हैं रिप्रेसिबल ओपेरॉन। रिप्रेसिबल ओपेरॉन, और इसका एग्जांपल है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। और इस तरह का ऐसे हम लोग कहते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन। इंड्यूसिबल ओपेरॉन, और इसका एग्जांपल है लैक ओपेरॉन। अब समझिए बड़ा सीधा सपाटा है कि जब सबस्ट्रेट आएगा तो ओपेरॉन ऑन होगा, सीधा लाइन, इंड्यूसिबल हो गया। सबस्ट्रेट आएगा है ना, बाहर से आलू आएगा तो आलू का भुंजिया बनेगा, इंड्यूसिबल हो गया। नहीं तो बंद रहेगा, तो निगेटिव रेगुलेशन होगा। और दूसरा कह रहा है कि रिप्रेसिबल ओपेरॉन, कि नहीं बाहर से नहीं आएगा तब भी भुंजिया बनेगा। क्या है? तो हम जो है ना खुद से बना लेंगे, हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी, हम खुद से बना लेंगे। और यदि बाहर से आगे आलू है तब क्या करोगे? तो बोलेंगे तब अपना अपना हम बंद कर देंगे। बोले अच्छा, तो ये जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट है, मान लो एक सेल है, सेल को तो ट्रिप्टोफैन चाहिए, एसेंशियल अमीनो एसिड। अब बाहर में कहीं ट्रिप्टोफैन नहीं है, तो सेल क्या करेगा? ए से बी बनाएगा, बी से सी, सी से डी, और डी से ई, आई से ट्रिप्टोफैन बना लेगा खुद से, अपना मैकेनिज्म से, कन्वर्जन द्वारा कन्वर्ट कर। और जैसे ही बाहर से इसको ट्रिप्टोफैन दे देंगे बस इसको बंद कर देगा। बाहर से मिल ही रहा है तो काहे का ऑन करना है। और यहाँ लैग ओपेरॉन में क्या है? अगर बाहर लैग नहीं है, अंदर भी ओपेरॉन नहीं है, बाहर लैक्टोस आ गया, वो अंदर आ जाएगा तो ओपेरॉन ऑन हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं जीन रेगुलेशन या ओपेरॉन के टर्म में।